बिल्कुल। फ़ियर इल्यूज़न है, बिल्कुल सही है कि फ़ियर हमारा पर्सपेक्टिव है, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से हम बाहर नहीं आ पाते, बिल्कुल। और ये ह्यूमन रेस की वीकनेस नहीं समझें, इसे ह्यूमन रेस की पावर समझें कि हम हर दूसरे दिन अपना बेसिक्स चेंज नहीं कर रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ह्यूमन्स आर बॉर्न एडिक्ट, यानी हम चीज़ों को लेकर एडिक्ट हैं, हमें अपना स्वभाव बदलना आसान नहीं है। वरना अगर आप एक दिन फ़ियर कर रहे हैं किसी चीज़ से, दूसरे दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अगर आप अपने फ़ियर को कंट्रोल करने की एबिलिटी जनरेट कर गए, तो आप रिस्की ह्यूमन बन जाओगे, आप बहुत खतरनाक हो जाओगे सोसाइटी के लिए, खतरा हो आप सोसाइटी के लिए। तो आप अगले दिन कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने बिहेवियर के बारे में, अगले दिन कुछ और कर सकते हो। तो इतना रिस्की, इतना अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन सोसाइटी में नहीं रह पाएगा। तो हर व्यवहार हमारा स्लो डाउन है, हम चेंज करना हमारे लिए बहुत टफ है। कुछ ऐसे समझे कि जैसे आप थॉट से जेनेटिक्स चेंज कर सकते हैं, टफ है, डेफिनेटली कर रहे हैं लोग हमेशा से। ये एपिजेनेटिक्स का तो इनफैक्ट साइंस आ गई है, लेकिन जैसे थॉट से जेनेटिक्स चेंज करना टफ है, वैसे ही थॉट से या अपने माइंड को कंट्रोल करना उतना ही टफ है। और यही आखिरी चीज है जो इंसान करता है तो वो केवल्य की तरफ चले जाता है ना, जो खुद को जीत जाना। तो फियर को कंट्रोल करना आसान चीज नहीं है। तो कैसे हो करना, तो हम चाहते हैं, तो कैसे हो? आप ये समझ गए कि अगर इतना आसान होता तो इंसान कितना अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, कितना रिस्की हो जाएगा। कभी कोई कुछ कर रहा है और अगले दिन कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि हर चीज हम इसलिए चेंज करना चाहते हैं, हर कोई चीज चेंज, लेकिन चेंजेस इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि हम पे एबिलिटीज उतनी नहीं है, क्योंकि हम अभी शैतान हैं। जब हम विकसित होने लगते हैं तो विकसित होते होते हमारी डिजायर्स लाइफ की खत्म हो जाती है। जब आपकी लाइफ की डिजायर्स खत्म होगी तो आप एक समझे सुपर पावर आती है कि आप अपने को एक्सट्रीम स्टेप्स जो अभी आपको लगते हैं वो आप लेकर अपने को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि तब अब सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है। जब कोई महावीर और गौतम बुद्ध और ओशो की स्टेट पर पहुंच जाता है, रामकृष्ण परमहंस के स्टेट पर पहुंच जाता है, वो ऐसी स्टेट्स हैं जो साइको किलर्स की होती हैं। अगर कोई ये समझ जाएगा कि डेथ कुछ इश्यू नहीं है, तो क्या वो इंसान खुला सबको मारने नहीं लगेगा? वो बोलेगा मृत्यु तो कुछ होती नहीं है, आओ मैं तुम्हें मार देता हूँ, मेरे को गाड़ी खरीदनी है और गाड़ी खरीदने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, मर्डर करके चोरी कर ली। क्योंकि उसको पता है डेथ तो कुछ है ही नहीं, और मुझे भी अगर फांसी चढ़ जाएगी तो मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, मैं मर गया तो क्या हो गया। रिस्क है ना, अगर ऐसा फ्री ह्यूमन बन जाएगा तो बहुत खतरा है सोसाइटी के लिए। तो ये पावर्स भी तभी उस इंसान पर आती हैं जब वो इंसान रिलैक्स्ड माइंड हो पाता है, यानी कि जब उसकी डिजायर्स खत्म होती है। उससे पहले ये पावर्स आनी भी नहीं चाहिए, रिस्की है। तो आपको फोकस फियर घटाने के लिए, फियर किसी भी चीज का खत्म करने के लिए आपको फोकस करना है कि डिजायर्स आपके काबू में आने लग जाएंगी, आपके तब धीरे धीरे सारे इमोशंस काबू में आने लग जाएंगी। और ये सारा रिपीटिशन प्राइमिंग, यानी कि मंत्र सिद्धि, यानी कि दोहराने से आपके साथ वो घटनाएं घटित होती हैं। बार बार जब आप दोहराते हैं किसी चीज को लेकर, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, अगर किसी को हाइट का खतरा है तो अब तो साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इतने सारे हिप्नोसिस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि वो इंसान का परमानेंटली हाइट का फियर खत्म कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, और ये लाइव एग्जांपल्स आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। कीथ बेरी और डेरन ब्राउन, ये बहुत ही बड़े नाम हैं, हिप्नोसिस्ट हैं। इन लोगों को मेंटलिस्ट कहा जाता है। तो किसी इंसान को अगर स्पाइडर्स का फियर है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, किसी इंसान को हाइट का फियर है, तो उस इंसान के माइंड को ऐसा हिप्नोसिस के माध्यम, हिप्नोसिस क्या चीज़ है, जो रिपीटिशन है वही हिप्नोसिस। तो कुछ बस विधियाँ अलग है लेकिन इफेक्ट वही है हिप्नोसिस का। तो उसके माध्यम से उस इंसान का परमानेंटली हाइट को लेकर फियर खत्म कर दे रहे हैं, और वो इंसान खुद शॉक में आ जा रही है, संभव कैसे हो पा रहा है। तो वो क्या क्या टेक्निक्स हैं जिस वजह से वो फियर खत्म कर पा रहे हैं उस इंसान का, वो बार बार दोहराया जाता है उनके माइंड में और उन्हें रिलैक्स स्टेट में पहुंचाया जाता है। जब आप रिलैक्स स्टेट में हैं, इसका क्या मीनिंग क्या है? रिलैक्स स्टेट का मीनिंग है आपकी लाइफ में स्ट्रेस खत्म हो चुका है, और सिर्फ तभी आप अपने भीतर कुछ डाल सकते हैं। जब बॉडी रिलैक्स होती है तब आप अपने भीतर डाल सकते हैं। तो जब अगर आप सोने जा रहे हैं, या आप अपने साथ उपयोग कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, जब आप कभी सोने जा रहे हैं और आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में बदलाव, तो वो सबसे रिलैक्स स्टेट होती है। आप लोगों को ड्रीम्स में ही क्यों इंट्यूशंस दिखते हैं? कभी आपने सोचा कि लोगों को फ्यूचर हल्का हल्का कभी कभी हमें पता चल जाता है ड्रीम्स में? बहुत लोगों के साथ होता है और वो होने लग जाता है। ड्रीम्स में क्यों हो रहा है वो? और अवेकंड स्टेट में इंट्यूशंस क्यों नहीं आते लोगों को? क्योंकि अवेकंड स्टेट में अभी आप बहुत स्ट्रेस में हैं। अभी आपको पता है पीछे से मम्मी बोलेंगी अभी क्या कर रहा है, तो ये काम कर, फिर आपके ऑफिस से बॉस का फोन आ जाएगा, अगर आप कॉलेज में तो होमवर्क है, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है ना।
क्योंकि आप रिलैक्स्ड होना पॉसिबल नहीं है अवेकंड स्टेट में। क्योंकि इस कैपिटलिज्म के मॉडल में रिलैक्स्ड इंसान को लेजी कहा जाता है, रिलैक्स इंसान को इंडिया में नल्ला कहा जाता है, गौतम बुद्ध को डिप्रेस्ड इंसान कहा जाता है कैपिटलिज्म के मॉडल में, जबकि रिलैक्सेशन कंप्लीटली डिफरेंट चीज है लेजीनेस से। तो रिलैक्स स्टेट आपकी जागृत स्थिति में हो ही नहीं सकती, इस वजह से जागृत स्थिति में रहते हुए अपनी भावनाओं को बदलना बहुत मुश्किल है, अपने हैबिट्स को बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग हिप्नोसिस के माध्यम यूज करते हैं, जब इंसान के सबकॉन्शियस माइंड एक्सपेंड हो रखा होता है, कॉन्शियस माइंड ऑफ हो रखा होता है हिप्नोसिस के स्टेट में, आपको स्लीप के स्टेट में डाल दिया जाता है। तो वो स्थिति आप मेडिटेशन के स्टेट पर भी आप उसी स्टेज पर होते हैं। स्लीप से जस्ट पहले, जब आप सोने जा रहे हैं, जस्ट पहले आप एकदम रिलैक्स स्टेट पर होते हैं। तो उस वक्त अगर आप अपने माइंड में डालेंगे कि जो भी फियर है, तो उस चीज को लेकर आप बोलें वो चीज मुझे पसंद है। अब वो फियर किसी भी प्रकार का होता है तो आपको लैंग्वेज सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझे आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी फील्ड को ये झूठ और सच का फर्क नहीं पता। आपकी बॉडी को नहीं पता आप झूठ में बोल रहे हो कि सच में बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे आगे भूत है और आप बोले जाओगे तो आपको फियर लगने लगेगा। आप कभी एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट क्या, जो हॉरर मूवीज देखकर लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि बॉडी, जबकि पता है माइंड को कि नकली चल रहा है, लेकिन लोग मर जाते हैं या हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि पता नहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड इसमें भेद नहीं कर पाता कि असली है कि नकली है, असली है कि नकली है। तो वही विधि, वही टेक्निक हिप्नोसिस यूज करती है, और आप स्लीप से पहले दोहराते जाएं वो सेंटेंस जो आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं। और कैसे दोहराना होता है कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। उदाहरण के लिए अगर हमें छिपकली से या मकड़ी से डर है, छोटी सी चीज ले लेते हैं, तो आप बोलेंगे मेरे को कीट पतंगों का डर कभी है ही नहीं। और जो इसका विज्ञान है वो कहता है डर शब्द भी नहीं यूज करना, क्योंकि आपका ब्रेन नेगेटिव सेंटेंसेस एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आप बोलेंगे मुझे डर नहीं है, तो नहीं समझ पाएगा ब्रेन। मुझे डर नहीं है तो डर पकड़ के वो रिपीटेडली डर घुस जाएगा अंदर। अभी आप आगे देखेंगे कैसे हो रहा है। तो अगर आप डर शब्द बोल भी रहे हैं तो आपके अंदर डर उतरने लगेगा, चाहे आप ये बोल रहे हैं डर नहीं है। तो हिप्नोसिस का विज्ञान इस प्रकार से काम करता है। जो जिनको आता है हिप्नोसिस, वो 99% उनका एक्यूरेट होता है। हिप्नोसिस बहुत सरल विधि है और हर बार एक्यूरेट होती है, क्योंकि साइंस है पूरी। तो अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो बदलाव भी आपको वो वाक्य भी सही से बोलना है, वो वाक्य सही से बोलना है, और रिपीटिशन प्राइमिंग की मदद से वो आपके अंदर उतरने लग जाएगा। तो आप इस प्रकार से फियर खत्म कर सकते हैं। किसी को ये फियर हो सकता है कि मैं जॉब में क्या करूंगा आगे, कि मैं कैरियर में क्या करूंगा, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो गई। वो फियर नहीं है, वो लैक ऑफ प्रिपरेशन है। वो फियर नहीं है, वो प्रिपरेशन की कमी है। अगर आपका उस डायरेक्शन का चीज है तो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन आपने फियर को मैंने फोबिया के तौर पर आपको बताया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो आपको अपने फियर को छोटे करने की विधि है, उसे लिखना है। लिख दे पेन कॉपी में। हर बार मैं आपको बताता हूं कि कोई भी चीज आपको कॉन्ट्रैक्ट करनी है, उसे सॉल्व करना है, उसे पेन कॉपी में उतार दो। पेन कॉपी में उतारोगे तो आपको आंखों के आगे दिख जाएगी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं? लोगों को लगता है अंधविश्वास, बिल्कुल अंधविश्वास एक नजर से है वो, लेकिन वो विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स है, वो अपने माइंड को फोकस करने की टेक्निक्स है। अगर आपका फियर एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आपको खुद नहीं पता किस चीज का फियर, आप कंफ्यूज्ड हो, तो आंसर्स कहां से आएंगे? फियर तो एग्जैक्ट होना चाहिए ना, सामने एक मूर्ति की तरह होना चाहिए। तो लिखो उसे। लिखते साथ ही आपका आधा फियर खत्म हो जाता है, क्योंकि लिखते साथ ही आपका माइंड वर्क करने लग जाएगा और सॉल्यूशंस एक के बाद एक आपको खुद ही उसी वक्त दिख जाएंगे। लिखें अपने फियर। किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने गोल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लिखें। लिखने की पावर है। और अंत में आप ये समझे कि आपका माइंड एक सुपर कंप्यूटर है। आपका माइंड सुपर कंप्यूटर है, उसमें कुछ भी क्रिएट करा जा सकता है। इंट्यूशंस के ऊपर आम जनता डिस्कशन नहीं करती, क्योंकि वेस्ट के वीक नॉलेज ने इसको अंधविश्वास बना दिया है, जबकि वो खुद इस पे एक्सपेरिमेंट करके इसे यूज करते हैं। जैसे कि MK अल्ट्रा, स्टारगेट प्रोग्राम, सेंस मेकिंग प्रोग्राम में खुद ही यूज कर रहे हैं। CIA ऐसे लोगों को हायर करता है, हमेशा से कर रहा है। उरी गेलर ये काम कर रहे हैं। वेस्ट के सेलिब्रेटेड साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग जैसे हम बोलते हैं, वो इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इंट्यूशंस की पावर है। गुरजेफ इसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे कि हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज हैं,
और वो उनके मोस्ट सेलिब्रेटेड साइकोलॉजिस्ट। और हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें खैरात में मिल गई ये सारी बातें, ये सारी नॉलेज। तो अपने इंट्यूशंस की पावर आपके विकसित होने लगती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगता है। चीज़ें लिखें, आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, उसमें जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, आपके शब्द सॉफ्टवेयर है, आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, उसको प्रोसेस करने लगेगा। अभी आपको, हमें क्या लगता है, हमें 2 खिलौने पकड़ा रखे हैं, एक बिजली को नापने के लिए, एक फील्ड को एक मैग्नेट को नापने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नापने के अलावा विज्ञान के पास ज़्यादा जानकारियां नापने की कोई विधियां नहीं है। हमें 2 चीज़ें पकड़ा दी। बहुत आपके फील्ड में इस वक्त बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट हो रखी है, फील्ड बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके चलता है। और इसी के ऊपर कार्ल युंग ने अपना पूरा जीवन बताया कि आपके मन में कोई सवाल है ना, उसका जवाब आपके अंदर मौजूद है, आपके फील्ड में, आपके चारों ओर मौजूद है। बस हमें प्रैक्टिस नहीं है उसको एक्सेस करने की, जवाबों को एक्सेस करने की हमें प्रैक्टिस नहीं है। वो प्रैक्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गाड़ी चलाना भी सीखा था, खाना बनाना भी सीखा है, बातचीत हिंदी भाषा भी सीखी है, कोई फ्रेंच भी सीख जाता है, लेकिन ये नहीं सीखा कि चीजें सॉल्व कैसे होती हैं, फियर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये कहां सीखा हमने? वो सीखना शुरू करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप उनको लिख लें